स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और इसके पहले वाले वीडियो में कैलेंडर पढ़ रहे थे और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको विषम दिन के बारे में बता दिया था। दिनों का चक्र कैसे होता है वो सिखा दिया था। महीनों का कोड क्या होता है वो सिखा दिया था। बस दिन ज्ञात करना रह गया था और दिन बिल्कुल आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, देख सकते हैं आप। सबसे पहले तो हम वर्ष का कोड बताएंगे आपको। क्या गजब का कोड होगा, देख लीजिए। वर्ष का कोड मैं बताने जा रहा हूँ और वर्ष का कोड आपको अच्छे से याद रखना है। कितना बढ़िया, देख लीजिए। 1800 का कोड क्या होगा मैं आपको बता दूं कि 1800 से लेकर के 1999 तक, 1800 से लेकर के 1999 तक मैं लिख दे रहा हूं, से 1999 तक दहाई अंकों को लेना है। अंकों को लेना है। कैसे लेना मैं बताऊंगा, कैसे लेना है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि 1800 से लेकर 1999 तक दहाई अंकों को लेना है। कैसे लेना है वो बताने जा रहा हूं। 1800 का कोड क्या होगा, 1801 का कोड क्या होगा, 1802 का कोड क्या होगा और 1804 का कोड क्या होगा। इसी प्रकार से 1810 का कोड क्या होगा, 1825 का कोड क्या होगा, 1869 का कोड क्या होगा, 1800 सपोज कर लीजिए डॉट 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 हम कर दे रहे हैं। 88 का कोड क्या होगा और 1899 का कोड क्या होगा। 1899 देख लीजिए, 1800 से लेकर के पूरा 1899 तक को मैंने लिख दिया यहाँ पे। टोटल समाहित हो जाएंगे, इसमें कुछ समझना नहीं है, इतना आसान। पूरा वीडियो आप अच्छे से देखते रहिए, पूरा फुल विस्तार में बता रहे हैं आपको, एकदम कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्या गजब का वीडियो होगा, देख लीजिए। 1800 से लेकर के और 1899 तक का कोड, 1800 बोले हैं कि 1800 से लेकर 1999 तक दहाई अंकों को लेना है। मैंने पीछे दहाई लिखी, इकाई दहाई, दो अंकों को लेना। कैसे लेंगे, इकाई को जो भी होगा वो अंक लिख देंगे, लेकिन दहाई की जगह पे यदि जीरो होगा एक मानेंगे। क्या मानेंगे, एक। एक मानेंगे। और देखिए इसको मैंने लिख दिया जीरो और इसकी जगह पे मान लिया वन। इसकी जगह देखिए वन लिख दिया, इसके पे क्या मान लेंगे वन। तो 1800 का कोड क्या हो जाएगा 10। 1801 का कोड क्या हो जाएगा 11। 1802 का कोड क्या हो जाएगा 12। 1804 का कोड क्या हो जाएगा 14। ये 1810 लिख दिया। क्या आसान है, बिल्कुल 10 होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। और 1825 का कोड क्या होगा तो 25 ही होगा। 69 का कोड 69 ही होगा। 88 का 88 होगा। दो अंक लेना ही है दहाई तक। हमने बता रखा आपको कि दहाई तक लेना है, बस दहाई तक ले रहे हैं। 99 का 99 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 1800 का कोड फाइनल हो गया। 1800 वाले कोड को आप जैसे देख लिए, अब इसके बाद से हम चलेंगे 1900 वाले कोड पे। 1900 से स्टार्ट करते हैं। 1901, 1902, 1903, 1913, 1947, 1995 और 1999। लास्टली मैं 99 तक ले लेता हूँ और ये भी हम समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आपको बस समझ लेना है। 5-6 स्टेप इसके बाद मैं बताऊंगा और उन स्टेपों को यदि हम याद कर ले तो कभी भी दिक्कत होने वाला है ही नहीं। कितना आसान होगा आप देख लीजिए। बस मैं एक एक कोड बता रहा हूँ, इसके पहले वाला जो वीडियो है उस वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो को देखिए। गारंटी दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी दिन तारीख कुछ भी निकालना हो आप निकाल लेंगे। देख लीजिए 1900 का, इसमें भी दहाई लेना है तो क्लियर है कि दहाई, इसको इस वाले को हम जीरो नहीं मान सकते, वन मानेंगे। तो वन जीरो हो गया। इसका क्या हो जाएगा तो वन वन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा तो वन टू हो जाएगा। इसका क्या तो वन थ्री और इसका तो 13 ही होगा। और इसका देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा 47 ही होगा। 95 होगा और 99 होगा, ठीक है। ये आपको समझ लेना है कि ये सब इसका कोड है। ये वर्ष का कोड हो गया।
अब एक और कोड होता है जो कि 6 टाइप में जब आपको बताऊंगा तो 6 स्टेप, इसके बाद चरण चलेंगे। पहले आप देख लीजिए 1800 से लेकर 1999 तक, क्योंकि 99 के बाद 2000 हो जाएगा और 2000 से कोड अलग हो जाएगा। पहले आप इस कोड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से उतार लीजिए कॉपी में। मैं कह रहा हूँ कि इसके पहले वाला वीडियो का पूरा कॉपी लिखिए, इसको लिखिए, नोट्स बनाइए और पढ़िए, गारंटी जरा आपको दिन निकलने आ जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका। चलिए इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ आपको 2000 से बाद वाले का, ठीक है। तो 2000 से बाद वाले का मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा क्या होगा कंडीशन आपको। तो यहाँ से मैं इसको स्क्रीनशॉट हो गया होगा इसका, तो मैं चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ और 2000 से लेकर के 2022 तक का कोड मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होगा, देख लीजिए। अब 1999 से बाद वाले की बात हो रही है कि 2000 के बाद वाले का, 2000 के बाद जो भी हो, 2000 को भी मतलब 2000 को भी क्या लेंगे तो सैकड़ा अंकों तक लेंगे। कहां तक लेंगे? सैकड़ा अंकों तक हम जो है कोड लेंगे। सेम कोड लेने का तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा वही होगा, बिल्कुल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा तो यहाँ भी 2000 लिख दिया, इसका कोड लेना हमको सैकड़ा तक कोड लेना है तो क्या होगा, जीरो लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, कहीं दाई तो लेना नहीं, हमको सैकड़ा तक कोड लेना है तो सैकड़ा को 1 मान लेंगे, बात फाइनल हो गया। 2001 का क्या हो जाएगा तो 10 और एक का क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, 101 हो गया, बिल्कुल ही आसान है। 2002 का क्या हो जाएगा देख लीजिए, इसको हम 1 मान लेंगे, 02 हो गया, 102 हो गया। 2003 का क्या हो जाएगा तो 103 हो गया, ऐसे 2010 तक जाएगा। 11 का देख लेते हैं, 12 का देख लेते हैं, इसी प्रकार से 2012 का कोड क्या होगा तो 112 हो जाएगा। 2014 का कोड क्या होगा तो 114 हो जाएगा। 2015 का कोड क्या होगा तो 115 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से 2016 का लिख लेते हैं तो 116 हो गया। 2017 का लिख लेते हैं 117 हो गया। 2018 का कोड लिख लेते हैं 118 हो गया। 2019 का कोड लिख लेते हैं 119 हो गया, ठीक है। 2020 का कोड लिख लेते हैं तो ये 120 हो जाएगा। 2021 का कोड लिख लेते हैं तो ये आपका 121 हो जाएगा। 2022 का कोड लिख लेते हैं 122 हो जाएगा। तो टोटल कोड हो गया यहाँ पे, यानी कि आप समझ लेना है कि 2000 से बाद वाले का जो भी लेंगे तो सैकड़ा अंकों में कोड लेंगे। किसमें लेंगे? सैकड़ा अंकों में कोड लेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आगे आपको फिर 5-6 स्टेप बताने वाला हूँ, जेरों की संख्या आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसका कोड हो गया होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। और इसके बाद से देखिए इसका कोड जैसे फाइनल होता है, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप चल रहा था वर्ष का कोड ज्ञात करना, फर्स्ट कोड चल रहा था दिन ज्ञात करने के लिए। ये पूरा अगर आपका फाइनल हो गया हो तो मैं इसको मिटा दूं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद करते क्या है सुन लीजिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या स्टेप है उसको हम समझ लेते हैं और 6 स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, 6 को आप अच्छे समझ लेंगे। देखिए नंबर दूसरे पे क्या स्टेप होता है ये समझ। पहले स्टेप पे हमने क्या याद किया तो 1800 से लेकर के 1899 तक को दहाई में कोड लेंगे। 2000 से 2022 तक का कोड हम सैकड़ा में लिए हैं, ठीक है। और इसके बाद दूसरे नंबर का जो स्टेप आता है, देखिए जो कोड हम लिए हैं, जो कोड हम लिए हैं यानी वर्षों के कोड में 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। देखिएगा जो वर्ष का कोड आया था ना उसमें 4 से भाग देते हैं और बिना दशमलव में जितना बार में जो भागफल आएगा, जो भागफल आएगा, मान लीजिए कि 16 किसी का कोड है तो 4 से भाग दीजिए, तो 4 चौको 16, जीरो से इस पर बच रहा है, लेकिन 4 बार में जो भागफल आ रहा है उसको लेना, पॉइंट में नहीं जाना है, पॉइंट में नहीं जाना। देखिए वर्षों के कोड में 4 से भाग देते हैं और भागफल जो बिना भाग दिए हुए, जो बिना दशमलव के हो, और भागफल को
लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। देख लीजिए भागफल को लिख लेते हैं, भागफल को ले लेते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि भाग जो भी दे रहे हैं वो पॉइंट के बाद नहीं जाना चाहिए, पॉइंट के इधर ही होना चाहिए। ठीक है, जो भी हो पॉइंट के इधर होना चाहिए। तो मैं अभी आपको भाग दे के भी दिखा दूंगा। तो ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि 1900 उसको मान लेते हैं, मान लीजिए 1992 है। तो 92 का कोड, 1992 का कोड कितना हो जाएगा 92। इसमें मैं 4 का भाग करूंगा, 4 का भाग करूंगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, है ना, 1 बचा 12, 4 तिहाई 12, 23 हो गया। ऐसे शुद्ध रूप से जो दशमलव में 9 हो वैसे 23 आ गया। मान लीजिए यहाँ पे 93 होता तो एक शेषफल बचता ना, तो शेषफल से यहाँ पे हमको कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। हम बस 4 से भाग देंगे, जितनी बार में कट जाएगा पूर्ण रूप से, और जो पॉइंट के बाद आ रहा है उसको नहीं लेना, इसको हम कोड मान लेंगे। ठीक है, तो ये एक स्टेप, ये लीप ईयर निकालने का तरीका हो जाता है। कितना लीप ईयर उसके अंदर है वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि वर्षों के कोड में 4 से भाग देते हैं और भागफल को लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे हम आपको स्टेप बता रहे हैं, तीसरे नंबर पे हम आपको स्टेप बता रहे हैं कि दिन का कोड लेते हैं, दिन का कोड ले लेते हैं, दिन का कोड लेते हैं, दिन का कोड लेते हैं। चौथे नंबर पे स्टेप क्या है देख लीजिए, महीने का कोड लेते हैं। किसका कोड लेते हैं, महीने का कोड लेते हैं। अब देख लीजिए महीने का कोड लेते हैं। उसके बाद से 5वें नंबर पे क्या है, अब ये जो 5वां नंबर का स्टेप है कितना इंपॉर्टेंट होगा और 6वां नंबर कितना इंपॉर्टेंट होगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल आ जाएगा। अभी स्टेप चल रहा है, स्टेप को देख लीजिए। चूंकि देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 5वें स्टेप में क्या है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कौन सा फोर्थ, सब में यानी कि चारों को जोड़कर 7 से भाग दे देते हैं, 7 से भाग देते हैं। और यहाँ भागफल से मतलब नहीं है, और जो शेषफल बचता है, देखिएगा ये कितना इंपॉर्टेंट बात है, जो शेषफल बचता है, शेषफल कितना बचेगा 0 से लेकर के 6 तक, बस 0 से लेकर 6 तक ही शेषफल बचेगा। जो शेषफल बचता है उसे ही दिन मान लिया जाता है, उसे क्या मान लिया जाता है, दिन मान लिया जाता है। और मानना क्या है, वही दिन आपका हो जाएगा, वही दिन होता है, वही दिन, मान लिया हटा दीजिए, वही दिन होता है, लिख लीजिए वही दिन होता है। ठीक है, तो वही दिन हो जाएंगे पूरे, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को जोड़कर 7 से भाग देते हैं। और जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल आएगा, तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल 0 से लेकर इतना ही शेषफल आने का चांस है। इससे अधिक चांस, मैंने पहले बोला कि 6 से अधिक शेषफल नहीं आ सकता है। तो 6 शेषफल आएगा, शेषफल जो बचता है उसे ही दिन मान लिया जाता है। तो ये 7 से भाग देने पे जो स्थिति होगी उसको हम मान लेंगे। ठीक है, अब जो 6वें नंबर पे कंडीशन है ना, अब जो 6वें नंबर पे कंडीशन है इसको हमको अच्छे समझना है, क्योंकि ये स्टेप आपका, ये जितना भी अभी तक पढ़े उस सबको गलत भी करा सकता है। तो ये स्टेप हमको जरूर याद रहना चाहिए। 6वां नंबर देख लीजिए कि 1800 से लेकर 1904 तक, 1800 से लेकर 1904 तक जो भी शेषफल आएगा, जो भी शेषफल आता है उसमें 2 जोड़ देंगे। कितना 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़, उसमें 2 जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देते हैं। और तब दिन को निर्धारित करते हैं, तब दिन को निर्धारित करते हैं। देख लीजिए, निर्धारित करते हैं। तो करते क्या है, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि 1800 से लेकर 1904 तक जो भी शेषफल आएगा उसमें हम 2 जोड़ देंगे, यानी कि ये 5 स्टेप जो फाइनल हुआ हमारा, 5वें स्टेप में जो भी शेषफल आएगा उसमें 2 ऐड कर लेंगे और उसके बाद से जो है हम दिन को निर्धारित करेंगे। दिन का कोड एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पे मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। दिन का कोड आपको पता है, 0 का रविवार, 1 का सोमवार,
और ये क्या हो जाएगा 2 का मंगलवार, और 3 का क्या हो जाएगा बुधवार, और 4 का गुरुवार, 5 का क्या हो जाएगा शुक्रवार, 5 का कोड शुक्रवार, और 6 का कोड क्या हो जाएगा शनिवार। तो ये हो जाएगा आपका कोड टोटल। ये कोड भी एक बार फिर से बता दिए हैं, देख लीजिए, और इस पूरे को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत ही अच्छा से। ये आपका टोटल स्टेप होगा। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस दिन कौन सा दिन होता है, किस तारीख को कौन सा दिन होता है। 5 स्टेप, 6 स्टेप को अच्छे से याद रखना है कि 1800 से लेकर के 1904 तक अगर जो कोई भी सम दे रहा है उसमें जो भी शेषफल आएगा उसमें 2 दिन हम एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे तो निर्धारित हो जाएगा कौन सा दिन था क्या था। ठीक है, तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए, तो इसके बाद हम इसके आगे देखने वाले हैं कि अब आगे हम इसके पूरे 6 स्टेप आपको मैंने बताया है। जो पहला स्टेप है एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि फर्स्ट स्टेप में हमको क्या लेना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमको जो वर्ष होंगे वर्ष का कोड लेना है। ठीक है, वर्ष का कोड लेना है, वर्ष का कोड लेना है, वर्ष का कोड लेना है हमको पहले स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या लेना है फिर से बता दे रहा है कि सेकेंड स्टेप में हमको जो वर्ष का कोड होगा उसमें देखेंगे कितना लीप ईयर है, यानी कि वर्ष के कोड में 4 का भाग करेंगे, 4 का भाग करके और भागफल को लेना है। किसको लेना है भागफल को, यानी ये आपको बताता है कि कितना लीप ईयर इस वर्ष में है। तो 4 का भाग करके भागफल को लेंगे। सेकंड कोड हो गया, ये 4 का भाग कहाँ करेंगे तो जो वर्ष का कोड आया रहेगा उसी में 4 का भाग करेंगे। थर्ड कोड क्या है तो थर्ड कोड ये है कि आप महीने का कोड ले सकते हैं, महीने का कोड भी आपको लेना है। और चौथा कोड क्या है देख लीजिए, तो चौथा कोड जो है तारीख हो जाता है, जिस तारीख को पूछा जाता है जो डेट रहता है, जो डेट रहेगा वो तारीख हो जाएगा। और पांचवा कोड सबसे महत्वपूर्ण कोड क्या है कि 1, 2, 3 और 4, चारों को जोड़ करके 7 से भाग दिया जाता है। 7 से, देखिए 7 से के योगफल मतलब इसके जोड़ने के बाद 7 से भाग दिया जाता है। देख लीजिए भाग दिया जाता है। अब 7 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा, जो शेषफल देख लीजिए फिर से, जो शेषफल आता है, जो शेषफल आता है उसी को दिन निर्धारित कर लेते हैं। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि 6वां नंबर आके रोक देता है। ये रोकता है कहां से 1800 से लेकर 1904 तक, 1800 से लेकर 1904 तक ये सारा स्टेप कीजिए और जो शेषफल आए उस शेषफल में ना, उस शेषफल में देखिए, शेषफल में ना 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए और तब जो आएगा वो आपका दिन होगा। तो बस आपको ये देख लीजिए, यहाँ पे फिर से मैं लिख दिया हूँ एक बार फिर से कि आपको ये 6 स्टेप जो है याद रखना है और बिल्कुल आसानी से आप याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि वर्ष का कोड और 4 से भाग दे देंगे वर्ष के, और ये टोटल कोड हो जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा सा शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कितना आसान होता है निकालना दिन। कोई भी तारीख हो आप डेट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ अब। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे एक एक स्टेप बता दे रहा हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे जब सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले कह रहा है 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। 26 लिख दीजिए। जनवरी का कोड, तो जनवरी का कोड लेने से पहले चेक कीजिए कि लीप ईयर तो नहीं है ना, तो लीप ईयर है। 4 25 20 4 3 12 कट जा रहा है, मतलब लीप ईयर है। तो जब लीप ईयर होगा, 2012 लीप ईयर है, 2016 लीप ईयर है, जब लीप ईयर होगा तो जनवरी का कोड 6, फरवरी का कोड 2, मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में। तो 26 जनवरी यानी जनवरी का कोड 6। और देखिए इसमें लीप ईयर 4, देखिए पहला स्टेप मैंने बोला था वर्ष का कोड ले, तो वर्ष का कोड हम ले सकते हैं 112 हो गया। फिर दूसरा स्टेप मैंने बोला था 4 का भाग कराएं, जो भागफल आएगा 112 में जो कोड आया रहेगा उसमें भाग कराएंगे। तो 4 दूनी क्या हो गया 8, यहाँ पे 3 बचा 32, 4 अट्ठे क्या हो गया 32, 28 हो गया। बिल्कुल सही है ना। 4 दूनी 8, 3 बचा 4 बटे 32।
अब देखिए उसके बाद से कोड क्या, महीने का कोड मैंने ले लिया, फिर मैंने तारीख भी ले लिया, चारों हो गया, चारों को जोड़ दिया बटा किससे भाग देना, 7 से भाग देना। चलिए 7 से भाग देते हैं, बिल्कुल आसान है, जोड़ के भाग करना है, जो सिंपल आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो बिल्कुल ही आसान होने वाला है, देखिएगा क्या कंडीशन क्या है। अब आप आसानी से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देख लीजिए कंडीशन क्या है, 2 टाइप से इसको मैं बना सकता हूँ, दोनों टाइप से आपको समझ में आ जाए तो बिल्कुल ही आसान, नहीं तो देखिए पहला टाइप देख लीजिए, इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबको ऐड करने जा रहा हूँ। 8 2 10 10 और 6 16 और 16 6 22 हो गया, 22 के 2 हो गया, हासिल कितना बचा, 2 बचा, 2 2 4 4 1 5 5 5 2 7 7 7 हो गया, और एक बचा है, एक हो गया बटा 7 हो गया। 172 में क्या कीजिए कि भाग कर दीजिए, चलिए भाग कर देते हैं 7 का, 7 दूनी क्या हो गया 14, और कितना बच जाएगा 3 32, 7 चौको क्या हो गया 28, 28 हो गया, 32 में से 28 जाएगा, 4 शेषफल बच रहा है, क्या बात है। देख लीजिए जो शेषफल बचेगा वही दिन होगा। 4 शेषफल का कोड मैंने बता रखा आपको कि रविवार का क्या होता है 0, तो सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, और गुरुवार ये क्या हो गया गुरुवार का क्या हो जाएगा, देख लीजिए गुरुवार का क्या हो जाएगा, तो गुरुवार का कोड हो जाएगा आपका टोटल, देख लीजिए गुरुवार का कोड क्या हो जाएगा, गुरुवार का कोड आपका 4, यानी 4 से इस पर को क्या कहेंगे गुरुवार, यानी हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी 2012 को गुरुवार का दिन था, ये कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और कंडीशन होता है, कैलकुलेशन अगर जो आपका ऐसे है तो ऐसे बना लीजिए, कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड हो जाता है, या साथ साथ एक एक में भाग दे सकते हैं, जो जो शेषफल बचेगा उसको ऐड कर सकते हैं, वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बन सकता है, या ऐसे बनाइए बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी देख लीजिए दूसरा डेट मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर जो पूछ दिया जाए आपसे कि 15 अगस्त, देख लीजिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, देख लीजिए 1947 को कौन सा दिन था देख लीजिए, दिन था कौन सा दिन था बता रहे हैं, कितना आसान है, देख लीजिए आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। मैंने एक कोड और आपको बता रखा है कि 1800 से लेकर 1904 तक जो भी शेषफल आएगा उसमें 2 जोड़ के तब हम दिन को निर्धारित करेंगे, या 1947 से कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट देख लीजिए 15, फिर अगस्त का कोड हम लिखेंगे, अगस्त का कोड मैं आपको याद करा दूं, अगस्त का कोड आपको बताया गया था 2 बताया गया था, मई के बाद अगस्त था और अगस्त का कोड 2 बताया गया था, तो ये अगस्त का कोड 2 हो गया, और 1947 में 47 कोड हो गया, और इस 47 में लीप ईयर देख लीजिए कितना है, तो 4 एकम में 4 और 4 एकम में 11 चौको 44, क्लियर बात है, 11 चौको 44 44 लीप ईयर इसमें, यानी कि 44 बार कट गया, 3 बच रहा है, 3 को लेना देना नहीं हमको, और बटा 7 से भाग कर देते हैं, काम करते हैं ऐड कर लेते हैं। चलिए तो 5 2 7 7 14 14 1 15 की ओर 5 हो गया, हासिल 1 बचा, और 1 1 2 2 और 4 6 6 1 7 75 बटा 7 आ गया। अभी काम कर देते हैं, 75 से भाग कर देते 7 में, देखिए 7 से भाग कर दे 75 में, 7 एकम में क्या हो गया, 7 एकम में क्या हो गया 7 हो गया, कट गया, और ये 5 बच गया, 5 में भाग नहीं जाएगा, यही शेषफल मान लेते हैं। और ये जो शेषफल मान लिया 5 शेषफल का होता है शुक्रवार, क्या होता है शुक्रवार, अर्थात पता चल गया कि शुक्रवार था, यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो 5 शेषफल आ रहा है, यानी कि शुक्रवार था, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होगा भी नहीं आपको, बिल्कुल आसानी से। और भी एक दो एग्जांपल मैं आपको बता के समझा दे रहा हूँ, टोटल जो है आप एग्जांपल समझ लेंगे और आपको बिल्कुल आसान लगेगा। एक दो और एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कैसे बन रहा है एक दो और बता रहा हूँ आपको। देख लीजिए कोई भी दिन हो आप निर्धारित कर सकते हैं उसका कौन सा तारीख कौन सा जो भी है, आप एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिएगा कितना आसान है। देख लीजिए अगर जो पूछ दिया जाए, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, सपोज कर लीजिए कि पूछा जाए आपसे कि इधर इधर का ही कोई पूछ लिया जाए आपसे, मान लीजिए कि क्या पूछ लिया जाए
2012-13 जो भी ले लीजिए आप, कोई भी सब। 1-2 तारीख मैं लिख दे रहा हूँ, 2 को और मैं बता दे रहा हूँ, 2 सवाल और मैं बताने वाला हूँ, दोनों पे देख लीजिए कोई भी तारीख हो। देखिए 26 जनवरी 1950 कर लेते हैं, वो कौन सा दिन था? कौन सा दिन था देख लीजिए। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? कितना आसान होगा, कुछ नहीं करना, बिल्कुल ही आसान है। मैंने बताया था 1800 से लेकर 1999 तक दहाई अंक का कोड लेते हैं बस, ठीक बिल्कुल आसान है। देख लीजिए 1950 को देखें, सबसे पहले करेंगे क्या, 26 प्लस जनवरी का कोड लिखने से पहले हम 1950 को चेक करते हैं कि सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो 4 से भाग दीजिए, 4 चौक को 16। देखिए ऐसे भी बता रहा हूँ कि 4 से भाग करके चेक कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 4 चौक को 16 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 बच गया, और ये 35, 4 बट्ठे क्या आ गए 32, और कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 0, 4 सत्ते क्या हो जाएगा 28, यानी कि 28 आ रहा नहीं कट रहा है, यानी कि स्पष्ट है कि नहीं, ये कोड है ही नहीं, यानी लीप ईयर है नहीं। अब करेंगे क्या, 26 जनवरी, जनवरी का कोड मान लेंगे 0, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जब ये लीप ईयर नहीं रहेगा, सामान्य वर्ष रहेगा, तो जनवरी का कोड 0 होगा, जब लीप ईयर रहेगा तब जो है जनवरी का कोड जो है बदल सकता है। अभी देखिए 1950 पे कोड ले लेंगे 50 प्लस इसमें देखेंगे तो 11 चौको 44, अब देख सकते हैं 11 चौक 44 या 12, देख लीजिए भाग कर लीजिए 4 का, 4 एकम में 4 हो गया, और कितना बच गया 8 बच गया, 4 दूनी 8 हो गया, 12 चौको 48 हो जाएगा, ठीक ये भी सही है। 48 यानी कि 12 जो है शेषफल आ रहा है, और भागफल आ रहा है, बटा में क्या हो गया आपका ये 7 ले लीजिए, और सबको ऐड कर लीजिए। चलिए ऐड करते हैं 50 और ये 6 2 8 हो गया, 5 1 6 2 8 हो गया, फिर से देख लीजिए 6 2 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, फिर से 7 से भाग करना है। चलिए भाग कर देते हैं, 7 से 88 में भाग दीजिए, 7 एकम में 7, 1 18, 7 दूनी 14, और ये कितना बच गया 4, और 4 शेषफल का उपाय आपको पता है। 4 शेषफल को क्या कहते हैं बताइए, तो 4 शेषफल को हम जो है गुरुवार कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुवार कहते हैं, गुरुवार कहते हैं, गुरुवार कहते हैं। और 5 को हम शुक्रवार कहते हैं, और 6 को हम शनिवार कहते हैं। तो बिल्कुल आसानी से भी ज्ञात हो गया, और आप और भी देख सकते हैं कोई भी, और बताइए और कोई नंबर जो सोचिए, जैसे मैं अपना लिख दूं तो अपने जन्म तिथि को, चलिए 7/6/96 मेरा ये आधार कार्ड का जन्म तिथि है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 7 जून, 7 जून 1996 आप अपना जन्मदिन का निकाल सकते हैं, 7 जून 1996। अब देखिए 7 जून 1996 को कौन सा दिन था। अब हमको ना लीप ईयर बस ना जनवरी और फरवरी के लिए देखना है, बाकी के लिए हमको लीप ईयर देखना नहीं है, क्योंकि 2 ही कोड बदलता है, जनवरी और फरवरी का। यहाँ पे इसका कोड बदलने वाला है नहीं, ठीक है। जब कोड नहीं बदलने वाला तो कुछ नहीं करेंगे, 7 लिखेंगे। जून का मैंने बताया था 4 होता है, 96 का 96 होता है। इसमें चेक करेंगे कितना लीप ईयर है, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी क्या हो गया 4 दूनी 8, 1 बचा 16 हो जाएगा, 4 चौको 16, 24 निकल रहा है, बटा 7 है। अब देखते हैं सबको ऐड कर लेते हैं, ऐड कीजिए 7 4 11, 11 और 6, 11 6 कितना हो गया, तो 11 6 17, 17 4 कितना हो गया 17 4 21 की ओर 1 हासिल, कितना बचा 2, और 2 देख लीजिए 2 2 4 और 4 और 9 13, यानी कि 9 4 13 131, 7 हो गया। करना क्या है 131 में भाग कर दीजिए 7 का, तो 7 एकम में 7 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 बच जाएगा, 61 हो गया, 7 8 56, 56 हो जाएगा, तो 56 घटाइएगा तो 5 बचेगा, 5 को हम क्या कहेंगे, 5 शेषफल बच रहा है, 5 को पुनः क्या कहेंगे, शुक्रवार कहेंगे, शुक्रवार कहेंगे। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप याद कर सकते हैं। अब इसमें जो भी स्टेप है वो मैंने स्टेप आपको फाइनल कर दिया है, जो भी है वो फाइनल है पूरा, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। एक दो और कमेंट करके बताइएगा, इस पे एक और वीडियो बना देंगे, टोटल दिन कैसे निकाले जाते हैं, फिर से एक और वीडियो बना देंगे। आप कमेंट करके बताइएगा, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।